यह जो कहानी हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं वो बुद्ध एक शिष्य और बांसबंदता नामक वैश्य की है, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है। दोस्तों, एक युवा भिक्षुक जो बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर के संयमी जीवन जीने आया था और एक दिन नगर भिक्षाटन के लिए निकला और वह बांसबंदता नामक वैश्य के घर के सामने रुका और वह वैश्या को, जो अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थी, उस भिक्षुक को देख करके मोहित हो गई और उसने भिक्षुक से भीतर आने का आग्रह किया, लेकिन भिक्षुक ने विनम्रता से मना कर दिया और वैश्य ने उसे द्वार पर ही भिक्षा देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भिक्षुक आगे बढ़ गए और इस घटना के बाद बांसबंदता गहरे मानसिक तनाव में गई थी। और दोस्तों, बांसबंदता गहरे मानसिक तनाव में चली गई। उसकी सुंदरता और आकर्षण मन उभरो उत्कर्षित। दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हो ज्योतिष रंजन 99 मिलियन व्यूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत ही ज्ञान भरी कहानी है, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं। जो भिक्षाटन के लिए निकला और वह बांसबंदता नामक वैश्य के घर के सामने रुका और वह वैश्या, जो अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थी, तो उस भिक्षुक को देख करके मोहित हो गई और उसने भिक्षुक से भीतर आने का आग्रह किया, लेकिन दोस्तों ध्यान देंगे, लेकिन भिक्षुक ने विनम्रता से मना कर दिया और वैश्या ने उसे द्वार पर ही भिक्षा देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भिक्षुक आगे बढ़ गए और इस घटना के बाद बांसबंदता दोस्तों गहरे मानसिक तनाव में चली गई और फिर उसकी सुंदरता और आकर्षण अब उरो संतुष्टि नहीं दे पा रहे थे और वह बीमार हो गई। दोस्तों, अपने जीवन के उद्देश्यों को लेकर के निराश हो गई और कुछ समय बाद वही भिक्षुक, दोस्तों कुछ समय जो बीता तो फिर वही भिक्षुक पुनः नगर में आया और वह बांसबंदता के घर गया और उसकी सेवा की। भिक्षुक ने उसे समझाया और वह बाहरी सुंदरता और आकर्षण अस्थाई नहीं है। दोस्तों ध्यान देंगे, बहुत ही ज्ञान भरी कहानी है। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हो ज्योतिष रंजन 99 मिलियन व्यूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पे रोज नई नई जानकारियाँ, नई नई बातें, सभी कुछ जानने को, सुनने को, सीखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही ज्ञान भरी कहानी है, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जरूर सुनना है। तो इस घटना के बाद बांसबंदता गहरे मानसिक तनाव में चली गई और फिर उसकी सुंदरता और आकर्षण उब संतुष्टि नहीं दे पा रहे थे और वह बीमार हो गई और फिर अपने जीवन के उद्देश्यों को लेकर के, दोस्तों अपने जीवन के उद्देश्यों को लेकर के वो निराश हो गई और फिर ध्यान देंगे, निराश हो गई। कुछ समय बाद वही भिक्षुक पुनः नगर में आया और वह बांसबंदता के घर गया और फिर, दोस्तों फिर से सुन लीजिए, कुछ समय बाद वही भिक्षुक पुनः नगर में आया और फिर वह
बांस वासबंदता के घर गया और फिर उसकी सेवा की। भिक्षुक ने उसे समझाया। जो भिक्षुक समझा रहे हैं सो ध्यान देंगे दोस्तों। भिक्षुक समझा रहे हैं जो बाहरी के सुंदरता और आकर्षण ये जो है अस्थाई नहीं होते हैं, और जो बाहर का जो ये सुंदरता तुमको दिखाई दे रहा है और तुम जो इतना सुंदर हो ये अस्थाई नहीं है, ये तो नाशवान है, ये तो आज है कल नहीं है। ये अपने इच्छा से शरीर सुंदर होता है और अपने ही इच्छा से ये मुरझा जाता है और पुनः आग में ये जल जाता है या फिर मिट्टी बन जाता है दोस्तों। क्षितिजग पावक गगन समीरा, पंच तत्व रच अधम शरीरा। तो भिक्षुक समझा रहे हैं उस वैश्या को, तो ध्यान से सुनना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है दोस्तों। संत तो संत होते हैं, वो कैसे दोस्तों? संत तो संत होते हैं और जो गलत मार्ग पे चलता है, संत को थोड़ा सा अगर कोई अपमान भी कर दे उसका भी भला सोचते हैं, और अगर कोई उनका थोड़ा सा अपमान कर दे या ज़्यादा भी करे तो फिर भी उसका भी भला ही सोचते हैं और कहते हैं हे प्रभु उसकी भी भला करो, इसकी बुद्धि सुबुद्धि कर दो, इसकी बुद्धि अच्छा कर दो। तो दोस्तों ध्यान देना, संत समझा रहे हैं, भिक्षुक समझा रहे हैं उस वैश्या को जो बाहर का जो सुंदरता और आकर्षण है ये अस्थाई नहीं होते हैं, ये जो है सो सच्ची शांति और संतोष भीतर रो आते हैं। और इस उपदेश से प्रभावित होकर के वंशदाता नाम के बुद्ध से भिक्षा ली और फिर भिक्षुक की वाणी बन गई और फिर उसके अपना जीवन में संयमित और उपदेश पूर्ण बना लिया। और यह कहानी हमें क्या सिखाती है? तो दोस्तों हम जो आप सभी को ये बताए हैं, तो ये कहानी आप सभी, इस कहानी से आप सभी को क्या सीखने को मिला है? ये जो मेरा चैनल है एडुकेशनल चैनल है, इस चैनल पे ज्योतिष रंजन 99 मिलियन व्यूज यूट्यूब चैनल पे रोज़ नई नई बातें जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। तो हम आप सभी को बता दें जो दोस्तों तो चलिए अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। जो इस उपदेशों से प्रभावित होकर के वंशबंदता ने बुद्ध से भिक्षा ली और फिर उसके बाद भिक्षुक के वाणी बन गई और उसने अपने जीवन को संयमित और उपदेशों पूर्ण बना लिया। और यह कहानी से हमें क्या सिखाती है? इस कहानी को सुनने से हमें क्या सीख मिलता है? तो चलिए बता देते हैं। इस कहानी को सुनने से हमें यही सीख मिलता है जो बाहरी का आकर्षण और भौतिक सुख सुविधा अस्थाई नहीं होते, सच्ची शांति संतोष भीतर से आते हैं और आत्म नियंत्रण और उपदेश पूर्ण जीवन जीने से ही हम वास्तविक सुख सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। और यह कथा न केवल भिक्षुक और वंशदाता के जीवन की शिक्षा को बदलने की कहानी है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में उपदेश और आत्मनियंत्रण की महत्वता को समझाती है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हो ज्योतिष रंजन 99 मिलियन व्यूज यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे चैनल पे रोज नई नई जानकारियां जानने को, सुनने को, सीखने को मिलेंगे। फिर मिलेंगे।